नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9373007887 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया कॉल न करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। ये जो आप हैंड एनालिसिस नंबर देख रहे हैं 793, यह इनका हैंड एनालिसिस नंबर है जिनका हैंड पिक है। इन्हें मैं बताना चाहता हूं कि दोबारा कभी भविष्य में जब कभी कोई सवाल करना चाहें या इन्हें कोई समस्या है तो फिर इनका वीडियो मेरे चैनल में ढूंढने में मुझे और इन्हें बहुत आसानी होगी इस नंबर के माध्यम से। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 50 की आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली को साइज को अगर देखते हैं तो मध्यम श्रेणी का हाथ है ये और स्क्वायर हैंड है। जब भी ऐसा स्क्वायर हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, रुपये पैसे को बताता है कि रुपये पैसे की कमी फ़िलहाल जीवन में कोई नहीं है। हाथ की सारी उंगलियां सटकर चल रही हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे छोटी फिंगर को कहते हैं कनिष्ठा फिंगर। जब कनिष्ठा फिंगर सटकर चलती है सूर्य फिंगर से तो ऐसे लोग व्यवहारिक होते हैं। तर्क शक्ति वैसे लोगों की अच्छी होती है क्योंकि ऊपरी पोर तक फिंगर पहुँच रही है। बुद्धिमान होते हैं। याददाश्त क्षमता ऐसे लोगों की अच्छी होती है। भाषा शैली अच्छी होती है। एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसे लोगों को नॉलेज होता है। जब भी सन फिंगर सटकर चलती है शनि फिंगर से तो ऐसे लोग अपने माता पिता से, इसके साथ ही अपने पुत्र से और पुत्री से भी अच्छा खासा लगाव जरूर रखते हैं। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, कोई शनि फिंगर पर निगेटिविटी नहीं है सिवाय इस पोर के। तो जब भी पोर पर इस तरीके से आड़ा कट आ जाता है तो व्यवहारिक रूप से रुपए पैसे से संबंधित समस्या देता है। बहुत बार कार्य से संबंधित या रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित भी कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। तो इस लिहाज से व्यक्ति को थोड़ी लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए। इस तरीके का आड़ा कट जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह आड़ा कट आयु के 35, 47, 59 और 71 इन वर्षों में ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देता है। इसे कहते हैं गुरु फिंगर। जब भी गुरु फिंगर की लंबाई ऐसी कम होती है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप की भावना या क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। प्रायः ऐसे लोग का जो व्यक्तित्व होता है सुलझा हुआ अवश्य होता है, लेकिन इन्हें हमेशा सेकंड लीड का मौका मिलता है। कहने का मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसका कहना इन्हें मानना पड़ता है। घर परिवार में भी इनकी मर्जी नहीं चलती होगी। इनके ऊपर कोई ना कोई अवश्य ही होगा। हो सकता है अपने बीवी का बहुत ज़्यादा कहना मानते हों, हो सकता है अपने माता पिता का कहना मानते हों, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा मनमर्जी घर में नहीं चलती है। थंब आपका अच्छा खासा स्ट्रेट है और तर्क शक्ति वाला भाग भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो तर्क क्षमता आपकी बढ़िया है, बुद्धिमत्ता का स्तर भी आपका अच्छा है और इसके साथ ही आपके हथेली पर बुद्धा आई भी है थंब पर, जो दूसरी पिक में बहुत अधिक स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो यह आयु 45 के बाद अच्छे परिणाम देता है। आपके जीवन का तरक्की का ग्राफ भी अगर देखें तो कोई बहुत बुरा नहीं है, अच्छा खासा आर्च बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी ऐसा तरक्की का ग्राफ किसी व्यक्ति का बनता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में तरक्की भी जरूर करते हैं। तो अब चलते हैं आपकी दूसरी हैंड पिक पर, जिस पर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे दिखाई पड़ रही है। उस हैंड पिक से ही मेजर लाइनें और अन्य चिन्ह और रेखाएं देखेंगे। ये है आपकी ही दूसरी हैंड पिक। अब देखते हैं ये हैंड पिक क्या कहती है। आपके सारे माउंट देखते हैं। सबसे पहले यह है आपका बुध पर्वत। अच्छा खासा बुध पर्वत पर उभार है और काफ़ी सारी रेखाएं चल रही हैं। जब भी ऐसी खड़ी रेखाएं चलती हैं तो यह रुपए पैसे को बताती है, धन की
अच्छी पॉजिटिव स्थिति को ये रेखाएँ बताती हैं। तो बुध पर्वत आपका काफ़ी बढ़िया है, अच्छे सकारात्मक परिणाम इस पर्वत के आपको मिलते रहे हैं और मिलेंगे। ये आपका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर भी अच्छी खासी रेखा दिखाई पड़ रही है। ये जब भी सूर्य रेखा इतनी अच्छी होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को, व्यक्ति को सरकारी जॉब या सरकार के माध्यम से भी फ़ायदा होता है। बहुत बार ऐसी स्थिति में पार्टनर, लाइफ पार्टनर या पुत्र को भी सरकारी जॉब मिलती है, सरकारी फ़ायदा मिलता है। आपका क्वेश्चन था राजनीति में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जिस तरीके से आपकी सूर्य रेखा चल रही है, मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से राजनीति में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके सूर्य पर्वत पर एक मछली जैसा चिन्ह भी दिखाई पड़ता है। इसको अगर आप देखें तो यह क्लियर कट मछली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़ रहा है। सूर्य पर्वत पर जब भी मछली का चिन्ह होता है तो इसे राजनीति से जोड़कर देखते हैं, सरकारी लाभ से जोड़कर देखते हैं। तो यह काफ़ी अच्छा चिन्ह है। सूर्य आपको अच्छे प्रभाव और परिणाम जरूर देगा। शनि को देखते हैं तो शनि भी कह सकते हैं बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा उभार शनि पर अच्छा नहीं होता। एक तरीके से आपके शनि पर अतिक्रमण लगता है गुरु का। गुरु पर्वत आपका शनि पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ है, वहीं सूर्य पर्वत भी आपका शनि पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूर्य और शनि की शत्रुता तो सब जानते हैं। सूर्य और शनि में बहुत अधिक मित्रता नहीं है या पूरी तरीके से शत्रुता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो गर्मी ज़्यादा लगना, आँखों में समस्या होना, आँखों पर चश्मा लगना, रक्तचाप से संबंधित शिकायतें होना, ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। आपके साथ भी ये बातें अवश्य ही होंगी। गुरु आपका अच्छा खासा स्थान लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को खान पान के भी शौकीन अवश्य ही होते हैं। खाने पीने का शौक़ ऐसे लोगों को अच्छा खासा होता है। गुरु पर स्क्वायर भी है तो खुद का मकान भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में बना लेते हैं। एक ये लाइन है जिसे कहते हैं विद्या रेखा। तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी व्यक्ति में होती है। व्यक्ति के बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, गाना या खाना बनाना या बहुत तरीके की आर्टिस्टिक क्वालिटियाँ होती हैं। मान लीजिए कोई चित्रकारी, तो कोई ना कोई गुण व्यक्ति के अंदर में होता है जिसकी बदौलत ऐसे लोग समाज में जाने पहचाने जाते हैं। निम्न मंगल का उभार भी बढ़िया है। कोई नेगेटिव चिन्ह मुझे आपके निम्न मंगल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। वैसे भी आपकी सारी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एनर्जेटिक होता है। स्वभाव में व्यक्ति के एनर्जी रहती है। बहुत अधिक रोग से ग्रसित ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है। तो आपके साथ भी ये बात दिखाई पड़ रही है। वीनस पर उभार बहुत ज़्यादा है आपके। इतना ज़्यादा उभार जब होता है, इतना ज़्यादा, तो व्यक्ति में कामुकता की भावना थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये इतनी सारी रेखाएं चल रही है, लग्जरी लाइन, तो सुख सुविधाओं की कोई कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। माइनस पॉइंट है आपका ये तिल। जब भी ये तिल आ जाएगा किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर, तो यह बहुत बार चरित्र दोष भी देता है, संतान से संबंधित कोई समस्या भी देता है, या बहुत बार आत्मीय संबंध या अनैतिक संबंधों को लेकर बदनामी का कारण व्यक्ति के जीवन में सामने आता है। आपके हाथ में एक रेखा है, ये जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन लाइन। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सीधी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसके परिणाम जीवन में आपको मिलते रहे हैं और मिलेंगे। कि कैसी भी अनहोनी घटना हो, कैसी भी नकारात्मक घटना हो, आपको आभास हुआ होगा कि सकारात्मक शक्ति एक है जो मेरा भला चाहती है। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है। आगे की एज में ये जो आपको ये डार्क भाग देख रहे हैं, यह 50+ का ही डार्क भाग है ये। तो यह गंभीर रोगों को बताता है कि बहुत बार इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग, मधुमेह या बीपी, ऐसी कोई समस्या आपको आगे होगी और ज़रूर होगी, क्योंकि शुक्र आपका यहाँ पर भी एनर्जी अपनी खोता हुआ लगता है। चंद्र देख लेते हैं आपका। चंद्र को स्पेस काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। जब भी चंद्र को स्पेस अच्छी होती है तो व्यक्ति घूमने फिरने का भी शौकीन होता है। लंबी दूरी की यात्राएं व्यक्ति करता है। मंगल आपका काफ़ी विस्तृत है।
कोई कोर्ट कचहरी के ऐसे चिन्ह नहीं कि कोई कोर्ट कचहरी में या पुलिस थाने में आपको बहुत अधिक नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़े, ऐसा कुछ आपके यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता। हिम्मत, मेहनत, साहस आपका स्वभाव है। भाषा शैली आपकी काफ़ी बढ़िया है। ये आपके दोनों माउंट बताते हैं, ये भी मंगल बताता है और ये मंगल भी बताता है कि आप में एनर्जी है, आप व्यवहारिक हैं, साथ ही आपकी भाषा शैली भी प्रभावशाली है। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। जब मैं लेफ्ट हैंड पर आऊँगा तो उसमें भी जिक्र करूँगा। आपके दोनों हाथों में मंगल अच्छा खासा प्रभावशाली दिखाई पड़ रहा है। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। ये आपकी हृदय रेखा है और इस हृदय रेखा पर एक विष्णु तिलक भी है। जब भी विष्णु तिलक बनता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, नैतिक होते हैं। ईश्वर की कृपा ऐसे लोगों पर विशेष रूप से ज़रूर होती है। ऐसे लोग नैतिकता के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। दूसरे का बुरा ऐसे लोग आमतौर पर नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से डार्क होकर चल रही है आपकी हृदय रेखा, कह सकता हूँ कि जीवन साथी से बहुत अधिक संतुष्ट आप नहीं हैं। जीवन साथी से असंतुष्टि को इस तरीके की रेखा बताती है। आपकी ये मस्तिष्क रेखा है, ढलवा होकर चल रही है, चंद्र पर जा रही है, तो बहुत बार नकारात्मकता की भावना, निगेटिविटी, मन उदास रहना ऐसा आपके साथ होता होगा। लेकिन आपकी याददाश्त क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। रिश्ते नातों में लगाव और झुकाव भी आपकी आदत है। अपनी गलती नहीं रहते हुए बहुत बार झुक जाना भी आपकी आदत है। जो बुद्धाई की बात करी मैंने, ये आप देखिए, आप बिल्कुल स्पष्ट बुद्धाई है। जब बुद्धाई होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो 45 के बाद जीवन सफल और सरल हो जाता है, रुपये पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, संतान सुख अच्छा खासा व्यक्ति को जरूर मिलता है। एक धन त्रिकोण भी है, ये मनी ट्रायंगल कहते हैं जिसे, कि व्यक्ति के पास इतना रुपया पैसा जरूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता है, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ऐसे लोगों को नहीं पड़ती है। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, आयु आपकी लंबी रहने वाली है। 80 के आसपास, 80 साल की आसपास की आयु आपकी दिखाई पड़ रही है। एक ये ऑप्शूट है, ये कह सकता हूँ आयु 40 के आसपास आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई मकान बनाया होगा, कोई दुकान ली होगी, फ्लैट, खेती, ऐसा कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ज़मीन से संबंधित किया होगा जो आपके लाइफ का माइलस्टोन अवश्य ही बना होगा। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। ये आपकी बिजनेस लाइन या इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, टूट कर चल रही है। तो कह सकता हूँ कि बिजनेस के हिसाब से आपका हाथ बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप वगैरह करते हैं तो उसमें बेशक आपको कोई बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि पार्टनरशिप लायक हाथ है आपका। लेकिन आप स्वयं होकर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें मुझे बहुत अधिक सफलता के चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपकी भाग्य रेखा इस पार्ट पर काफ़ी कमज़ोर है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आयु 35 के बाद आपने काफ़ी संघर्ष किया है। लंबे समय तक आपका भाग्य बाधित रहा है, आपके जीवन यापन में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन फ़िलहाल आपका समय काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ता है। आप ये रेखा के दायरे में फ़िलहाल, और आपका हाथ ऐसा है कि इनकम का जरिया आपका आगे चल के बना रहेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक से ज़्यादा भी इनकम के जरिया आपका आगे चल के हो जाए। आपने पूछा था कोई उपाय हो तो बताएं, जीवन सरल हो जाए या कोई नकारात्मकता जीवन में ना आए। तो इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये तिल आपके हाथ में है, ये काफ़ी निगेटिविटी दे रहा है आपके जीवन में, और इस तिल के चलते आपकी बदनामी की भी संभावना आगे के टाइम पीरियड पर मुझे दिखाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। आप अगर चाहें तो एक गूलर का पौधा भी लगा सकते हैं। गूलर का पौधा भी शुक्र का काफ़ी अच्छा उपाय माना जाता है। इसके साथ ही इस पार्ट पर आप रोज़ाना कोई इत्र का लेप कर सकते हैं। नहा धोकर इत्र का लेप आप करें तो आपका ये जो वीनस का नकारात्मक प्रभाव है, यहाँ भी आपका वीनस नेगेटिव दिखाई पड़ता है, तो वीनस आपका सही हो जाएगा। इत्र का लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं या शहद लगा सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा बने आप इस पर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
और भी आप अगर कोई उपाय जानना चाहते हैं तो मैं आपको मैसेज के ज़रिए अन्य भी उपाय बता सकता हूं जो करने में सहज और सरल होंगे। तो अब आपका देखते हैं लेफ़्ट हैंड। ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी समानताएं हैं। उंगलियां सटकर चल रही हैं। जब भी उंगलियां सटकर चलती हैं तो रिश्ते नातों में लगाव व्यक्ति रखता है या दोनों हाथों से बात सामने आती है। इस हाथ में भी आपका हाथ एनर्जी लिए हुए है। काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनालिटी है आपकी। दोनों बाउंड काफ़ी बढ़िया हैं। मंगल पर्वत और राजनीति में सफलता इस हाथ से भी आपको दिखाई पड़ती है, आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। सूर्य पर्वत इस हाथ में भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लाइफ पार्टनर से संतुष्टि का भाव थोड़ा कम है और विष्णु तिलक आपके दोनों हाथ में। बहुत बार जब लाइफ पार्टनर से असंतुष्टि का भाव होता है और शुक्र पर इतना ज़्यादा उभार होता है, थंब ऐसा हेलमेट नुमा होता है, तो व्यक्ति अनैतिक संबंधों के दायरे में ज़रूर आता है। तो आपके साथ भी वही बात है और यह एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी बदनामी का। तो उससे बचने के लिए आपको उपाय आगे चल के अवश्य ही है। इस हाथ में भी आपके रोग की गंभीरता आगे की आयु में दिखाई पड़ रही है, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह करें। आप खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन त्रिकोण इस हाथ में भी है कि आपको अपने जीवन यापन के लिए किसी अन्य के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। माइंड लाइन आपकी इस हाथ में भी लंबी है। याददाश्त क्षमता आपकी लंबी है। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर मिलते हैं। अगर अच्छी रेखाएं हैं, अच्छे चिन्ह हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। बुरी रेखाएं और बुरे चिन्ह हैं तो फिर बुरे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।